तो इस तरह ए की पावर एम एन बराबर क्या होगा, ए की पावर एम इंटू एन। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 इंटू 2। अब बराबर क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 बराबर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2। दो बार इनको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर रहती है उतनी बार लिखा जाता है वो नंबर। तो क्या होगा, 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 हो गया अभी। 2 इंटू 2 यानी एक ही इंटू एम इंटू एन। अब करते हैं अगला, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन, ये हो जाएगा। तो एम हमेशा बड़ा होना चाहिए एन से, एम हमेशा एन से बड़ा होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 बड़ा है और 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4 यानी 3। ये जो है ना ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1 यानी एम इज ग्रेटर देन एन, ये होना चाहिए। और ए की पावर एम और बी की पावर एम बराबर ए और बी की पावर एम। तो 2 की पावर 3 अलग अलग एन है, सॉरी नहीं सेम ही है, सही है सही। और 3 की पावर भी 3 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर एम यानी 6 की पावर एम हो जाएगा इस तरह से। अब अपन अगला ले लेते हैं, ए की पावर एम बटे एन। ये तो अपन को पता है ए की पावर 1 बटे एन बराबर अंडर रूट ए एन, ये होता है। और मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा, अभी ये याद कर लेना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम बटे एन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1 बटे एन इंटू एम। तो इस 1 बटे इतने पार्ट्स को क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट ए एन और एम। एम लिख सकते हैं। और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए की पावर एम। अब एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल बता देता हूँ, अंडर रूट 5 की, चलो इसी तरह से लेते हैं जैसा दिया, अंडर रूट 5 की पावर 3 बटे 2 है। इसी तरह से 2 नहीं 3 बटे 5 ही है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूले के तहत, ए की पावर एम बटे एन बराबर अंडर रूट एन और एम, ये प्रूफ करना है। तो 3 बटे 5 बराबर, तो 5 इंटू 1 बटे 5 की पावर 3 हो जाएगा। यानी ए की पावर 1 बटे एन बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए एन, ये लिख सकते हैं। और डिटेल बाद में समझा देंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ लो। तो अंडर रूट 5 यहाँ 5 आ जाएगा, इसकी पावर 3। इस तरह से है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और 1 बटे 5 इंटू 1 बटे 5 इंटू में ही, तो भी ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो यही रहेगा। तो इस तरह से ये क्या, 5 अंडर रूट, ये 5/5 की पावर 3 अंदर चला जाएगा। तो और दिमाग लगा लेना और कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से क्वेश्चन हो। तो एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड
फर्स्ट दिया है 64 की पावर 1/2 कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 64 लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 से 3 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 का 1, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 और 1/2 यानी 2 क्या होगा 2 की पावर 6/2 यानी 2 की पावर 3 बराबर 8। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला ले लेते हैं सेकंड इसी का फर्स्ट का 32 की पावर 1/5 यानी 32 दूनी 64 होता है। 32 बराबर क्या होगा 2 की पावर 32 का एलसीएम ले लेंगे 2 से 16, 8, 4, 2 और 2, 1 2 3 4 5 यानी 32 को क्या लिख सकते हैं 32 बराबर 2 की पावर 5 यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 32 की पावर 1/5 बराबर क्या होगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, इससे कट जाएगा बराबर आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और कर लेना आप। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है सेकंड का फर्स्ट a की पावर 3/2 सॉरी 9 की पावर 3/2 है। तो 9 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 बराबर 3 की पावर 2, तो इसको लिख दो 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं इंटू 3/2। अब आपने पढ़ा है इस तरह से ये लिख दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 6/2 यानी 3 की पावर 3 यानी 27 आंसर आ जाएगा 1.6 का सेकंड। अरे हाँ 27 आ गया। और मैं अभी इतना समझ लो और मैं बाद में और डिटेल में समझा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 और कर लीजिए बस, और डिटेल में अगली वीडियो में और धीरे धीरे मतलब मैथ कंप्लीट करवा देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है, ये आपको पता है। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 की पावर 15 आ जाएगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे 15। तो इसका इसमें क्या करते हैं डिवाइड, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे डिवाइड, जो आंसर आएगा उसका इस ऊपर वाली संख्या हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 का डिवाइड 15 में करेंगे 5 आ गया, 5 का 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 प्लस, इस तरह इसका डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, तो 2 की पावर 13/15 ये आंसर आ जाएगा 1.6 का 2 की पावर 13/15। और इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इसमें दिमाग लगाना, फोर्थ में भी लगाना, और इस तरह ये एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो फॉर्मूले दिए उनको याद कर लेना, समझने की कोशिश करना बुक में से। बहुत बहुत धन्यवाद। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अपने ज्ञान को पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।